हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। ये है ऑल्टो 2022 मॉडल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कारों में मतलब ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है। जैसे टाटा है, महिंद्रा है, मारुति है या कोई भी आपकी ब्रांड है, वो अलग अलग मतलब कार में ओवर द टाइम कुछ कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। मतलब जैसे 2-3 साल हो जाती है ना, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आने लगती है। मैं बात करूँगा मारुति की कार में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। और हमारे पास मारुति की सबसे एंट्री लेवल की गाड़ी है जो कि ऑल्टो है, 800 सीसी वाली है। देखिए, अलग अलग ब्रांड में अलग अलग सिचुएशंस आ सकती हैं, अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। बेसिकली बात कर रहा हूँ मैं बुढ़ापे की, मतलब 2-3 साल बाद क्या क्या सिम्टम्स आने लगते हैं गाड़ियों में, उनकी बात करता हूँ। एक्सटीरियर वाइज बात करूँ तो मारुति के केस में बाहर रस्टिंग वगैरह तो आपको बहुत ही कम चांस होते हैं कि रस्टिंग वगैरह मिल जाए कहीं भी आपको। और ये आपका एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आपके कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो आपका पानी थोड़ा खारा होगा तो वहाँ पे जंग लग सकती है। बट अगर नॉर्मल जगह पे रह रहे हैं, मीठा पानी है, वहाँ इतनी जल्दी नहीं लगेगी जंग। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो मारुति के केस में। अगर टाटा वगैरह होती तो एक बार के लिए हल्की सी रस्टिंग आपको देखने को मिल सकती थी किसी किसी पैनल पे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि टाटा गलत गाड़ियाँ बनाता है या उनकी हर गाड़ी में रस्टिंग आ सकती है, बट किसी किसी केस में आ जाती है रस्टिंग। तो उसका मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाटा की कुछ कुछ गाड़ियों में रस्टिंग देखी हुई है। ज़रूरी नहीं है टाटा में ही आए, कभी कभार महिंद्रा में भी आ जाती है। और भी ब्रांड्स में आपका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ अब, क्यों कहीं ना कहीं किसी ना किसी, अगर उसका पानी का भी आपका अंतर पड़ता है, आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर कोस्टल एरिया में रह रहे हो, अगर समुद्र आसपास है, तो जाहिर सी बात है खारा पानी होगा। या हरियाणा में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ खारा पानी होता है, तो वहाँ आपको दिक्कत होगी आपके जल्दी जल्दी आपके जो पार्ट्स हैं, जो नीचे वाले जो रनिंग एरिया वाले पार्ट्स हैं, वहाँ पे आपको रस्टिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करता हूँ इंजन की। इंजन में मारुति के केस में तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपका अगर इसकी ऑल्टो की पर्टिकुलर बात करूं तो आपको मुश्किल से 2 या 3 हज़ार रुपये में आपकी सर्विस अच्छी खासी हो जाएगी, जो बेसिक सर्विस होती है। मेजर सर्विस की बात करूं तो 4 से 5 हज़ार, 6 हज़ार के आसपास, उससे ऊपर नहीं जाने वाला। बस आप टाइम पे सर्विस कराते रहिए और जो भी चेकअप हैं वो कराते रहिए। आप इंजन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। मारुति के केस में इंजन इतने रिफाइंड हैं कि आपको इंजन के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं गाड़ी चलाने में, और कभी कभी आपको एयर कंडीशन में, सारी बताता हूँ मैं आपको कि इंटीरियर वाइज मारुति के केस में क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ। इसको ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं। अभी तो बैटरी में एज सच कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, बट मे बी बैटरी 3 साल से ऊपर बहुत ही मुश्किल केस में ही चलती है। मतलब 3 साल में आप बैटरी डेड मान के चलो, बट अभी इसकी नहीं हुई है। मे बी इस साल चल सकती है आधा, मतलब आराम से इस साल तो काट ही जाएगी आराम से। अब क्या करते हैं, मारुति की मेन प्रॉब्लम ये है कि अंदर इतनी रैटलिंग नॉइज़ आती है। जैसे कि ये रबड़ होती है, दिखाऊं मैं आपको। ये जो रबड़ होती है ना, ये टाइम टू टाइम हार्ड हो जाती है। तो इस पर सिलिकॉन स्प्रे, कुछ भी स्प्रे आप लगा लो, फिर भी ये कहीं ना कहीं वो रैटलिंग नॉइज़ आती रहती है। पोर्ट होल्स आए या कुछ हल्का पूरा गड्ढा आया, तो वहाँ पे ये आवाज़ आपकी आना लाजमी है। अगर आपके पास मारुति की कोई भी गाड़ी है, ऑल्टो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी गाड़ी है, तो आपको ये दिक्कत तो आनी है कि रैटलिंग नॉइज़ तो आनी है। उसके लिए आप रेडी रहिए। क्लच वाइज बात करूँ तो क्लच आपकी हैबिट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी हैबिट कैसी है, ड्राइविंग स्किल्स कैसी हैं। अगर आप नॉर्मली गाड़ी चलाते हो तो क्लच इतनी जल्दी नहीं जाता है मारुति का। मोस्टली आप 50-60 हज़ार तो अगर आराम से चलाएंगे ना, मतलब कितनी रफली भी चलाएंगे तो 50-60 हज़ार तो आराम से काट जाता है क्लच। ब्रेकिंग, हाँ, ब्रेकिंग भी इतनी कॉस्टली नहीं है। इसके डिस्क पैड वगैरह वो इतनी जल्दी नहीं घिसते हैं। महिंद्रा के कभी कभी जल्दी भी घिस जाते हैं, बट मारुति की इतनी जल्दी नहीं घिसेंगे। आपको आसानी से ये 20 हज़ार प्लस तो हमेशा ही ब्रेक पैड आपको दे देते हैं, चाहे आप कितनी भी रफ चलाइए गाड़ी। तो 20 हज़ार तो आपको ब्रेक पैड के लिए निश्चिंत हो जाओ। 20 हज़ार से ऊपर ही चल जाएंगे, नीचे नहीं चलेंगे। देखिए, सस्पेंशन की बात करूँ, जैसे ब्रेकर्स पे जो आपके आगे के चिमटे बोलते हैं, लोअर आर्म्स वगैरह और बुश वगैरह, वो इतनी जल्दी नहीं कटते। आप अगर ज़्यादा पानी में चलाते हो तो मैं कह नहीं सकता, बट अगर नॉर्मली यूज़ करते हो आप, तो इतनी जल्दी आपके ये जो नीचे बुश होते हैं वगैरह, ये इतनी जल्दी नहीं कटेंगे। तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहो। कई बार कोई पार्ट्स प्रॉब्लम दे जाए तो वो मैं कह नहीं सकता, बट नॉर्मली जो आपका जो टेरेन है और जो हमारे इंडियंस रोड हैं, तो उसमें इतनी जल्दी मारुति का सस्पेंशन भी नहीं जाता। 1 लाख तो कम से कम आपका चलेगा ही चलेगा। फिर वो आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो गाड़ी। तो सस्पेंशन टोटली आपके चलाने के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि अगर आप उसमें बड़े बड़े एलॉय लगवा लोगे तो भाई जाहिर सी बात है सस्पेंशन जल्दी चला जाएगा। अगर आप स्टॉक टायर कंडीशन रखने देते हैं तो मे बी आपके 60-70 हज़ार, 80 हज़ार पे आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलेगी सस्पेंशन वाइज मारुति के केस में। अब बात करता हूँ मारुति का फैब्रिक।
फैब्रिक मैंने इसमें सीट कवर नहीं लगवाए हैं, ये चेक करने के लिए कि कितना लॉन्ग लास्टिंग चलता है, जब ख़राब हो जाएगा उसके बाद सीट कवर डलवाने का सोचा था। तो ऐसा कोई मुझे शिकायत नहीं है सीट कवर से, अच्छा है सारा कंफर्ट वगैरह ऑल्टो के हिसाब से जितना दे सकती है उतना अच्छा है। और इस पर लेदराइड का सीट में लगवा लेता ना तो वो कहीं ना कहीं मुझे स्वेट जो आता है ना पीछे, वो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने नहीं लगवाए थे। बाकी क्वालिटी में ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है कि आपको कम रुपए के हिसाब से बेकार क्वालिटी दी हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितने रुपए लिए हैं उतने अच्छी चीज़ दी है ऑल्टो में। अब बात करते हैं गियर शिफ्टिंग की। गियर शिफ्टिंग मारुति से आज तक तो ऐसी कोई शिकायत रही नहीं है, शायद किसी को रही होगी, मुझे तो नहीं रही गियर शिफ्टिंग में। चाहे मैं उनके पुरानी गाड़ियाँ चला लूँ या आज की गाड़ी लेटेस्ट चला लूँ, गियर शिफ्टिंग हमेशा स्मूथ रही है, चाहे कोई भी गियर बॉक्स हो, उनकी कोई भी गाड़ी हो। गियर बॉक्स से मुझे कोई शिकायत नहीं रही है। हाँ, उनकी जैसे ही गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, जैसे 3 या 4 साल या 5 साल हो जाती हैं, तो हैंड ब्रेक काफ़ी लूज हो जाती है। मगर मेरे केस में क्या हुआ है, अभी तक हैंड ब्रेक में ऐसी शिकायत नहीं आई है। ये सिर्फ 1 या 2 या 3 पॉइंट पे ही अच्छी हैंड ब्रेक लग जाती है इसमें, तो ये तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पावर विंडो वगैरह सारा कुछ वर्क कर रहा है, मतलब फिर इसमें वारंटी भी मिलती है। अगर कोई दिक्कत भी आती है आपको तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करा सकते हो, एक्सटेंड करा लो वारंटी, उसी में फ़ायदा है आजकल। और अगर एक्सेलरेशन की बात करूं कि जब हम गाड़ी को इनिशियली स्टेज पे उठाते हैं तो पिकअप वगैरह ड्रॉप होता है 2-3 साल बाद या कुछ होता है। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहेंगे तो ऐसी भी कोई शिकायत नहीं आती है कि इसका पिकअप ड्रॉप हो गया, कि ऐसी कोई बात आ गई। 5-5 साल 10-10 साल तक जैसी आप नई लेके आए हैं ना, अगर आपने सर्विस टाइम टू टाइम कराते रहे हैं तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पिकअप के मामले में मारुति की गाड़ियों में। और देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं, जैसे म्यूज़िक प्लेयर है या आपकी हेडलाइट्स हैं, टेल लाइट्स हैं, भाई मैं क्या बताऊं, मैं आपको बल्ब तक फ्यूज़ नहीं होता है। मतलब मैंने इतनी गाड़ियां रख ली हैं अभी तक, रियर केस है कभी पानी आनी घुस गया हेडलाइट में तो कह नहीं सकता, बट अभी तक मेरा बल्ब तक फ्यूज़ नहीं हुआ है। महिंद्रा की तरह नहीं कि लैक मारता रहे या और कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये तो है, अगर कोई भी चीज़ बनानी है तो सिंपल बनाओ, मारुति की तरह जैपनीज़ टेक्नोलॉजी लगाओ उसमें। मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी से कम हो। आज की कारें ले लो तो अच्छी अच्छी जो भी ऑफ़र देती हैं आपको, वो भी ऐसा लैक नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन महिंद्रा इतने हाई एंड लेवल पे दे देता है, फिर भी उनके लैक करती हैं चीज़ें। कभी कोई चीज़ बंद हो जाएगी, कभी डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी, कभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं ऑन होगा, तरह तरह की चीज़ें हैं, पावर विंडो ख़राब हो जाएगी। बट मारुति के केस में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक वाइज आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। देखिए टायर की बात मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि वो लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कौन से टायर आपकी गाड़ी में आ रहे हैं। सीएट का आ रहा है, ब्रिजस्टोन का आ रहा है, जेके का आ रहा है, तो टायर का इसमें मत जोड़िए। टायर तो आपकी किस्मत के ऊपर है, कौन सी टायर आपकी गाड़ी में लग के आया है, वो तो भाई उनके वेंडर के ऊपर है, कौन सा उसमें लॉट में कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी बात नहीं कर सकते। बस हाँ, स्टीयरिंग की बात करूँ, स्टीयरिंग भी लॉन्ग टर्म चलता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल बाद स्टीयरिंग में कोई प्रॉब्लम आने लगती है महिंद्रा की तरफ, एक तरफ हार्ड हो रहा है एक तरफ कम हो रहा है। आप ये सोच रहे हो बार बार महिंद्रा का नाम क्यों ले रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल में जो टॉप पोजीशन पे हैं इंडियन मार्केट में वो महिंद्रा और टाटा ही प्लेयर हैं, तो अच्छे, तो उन्हीं में ज़्यादा नुक्स निकल रहे हैं, न कि मारुति में। तो इसलिए महिंद्रा और टाटा का नाम बार बार ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे महिंद्रा और टाटा से कोई हेट है या मुझे उनकी गाड़ियाँ बुरी लगती हैं। नो डाउट दोनों की गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बट कुछ कुछ उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, बग्स हैं, वो बता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कोई नफरत करता हूँ या मुझे उनकी गाड़ियों को ट्रोल कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।